जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि आपको गुरु जी कैसे आपको हर तरह से गाइड करते हैं और वो आंसर्स प्रोवाइड करते हैं जो आप सोच रहे होते हो। अम, मैंने एक्चुअली कुछ समय पहले ऐसा सोचा था कि मुझे गुरुजी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा गाइड करें। मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर है, तो गुरुजी मुझे वो करते हैं। मेरे पास ऐसी चीज़ें आती हैं गुरुजी के टाइम की संगत के कि जिनके सत्संग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं। उससे पहले डिफरेंट आते थे, तो जब से मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी तो ऐसा होने लगा। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि अम, मैं मतलब लाइक ये सोच ही रही थी कि मेरे एक्चुअली जो सुबह मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं कई कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द स्लीप। और जो अमृत वेले का टाइम है तो उसमें मतलब ना चाहते हुए भी मैं उतनी सजग नहीं होती जितना होना चाहिए। तो मैं वो मतलब उसमें कर रही हूँ काम। तो गुरुजी मुझे हर 2-3 दिन में या जब भी मेरे को लगता है कि आई एम लैकिंग, तो कुछ ना कुछ ऐसी कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस पर काम करो। मतलब लाइक जैसे खाना-पीना कैसे ठीक करो, अपने आप को नियम में बाँध लो और कि कम खाना है, और अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो क्या किस तरीके का खाना खा रहे हो। मतलब छोटी से छोटी बातें कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या ऐसे खाना है, इतने बजे खाना है, और अगर इतनी क्वांटिटी है तो और फिर भी अगर ऐसे आपको लाइक अपने अपनी बॉडी को एनालाइज करो, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मन में नींद आ रही है, ये कुछ भी हो रहा है, भारीपन लग रहा है, तो आप ये ट्राई करो। और किस तरीके का फूड खाना है वो बताया है। मतलब आप सोचिए कि इतने एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक मेरे पास आई जा रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए। और हाँ, अगर नहीं करोगे तो वो भी मतलब कि क्या क्या खोगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी मतलब बताए जाते हैं। तो जैसे एकदम इट इज़ लाइक कि आप मतलब ऐसा लगता है जैसे गुरु जी के सामने ही बैठे हो और वो आपको समझा रहे हैं। जैसे एक टीचर होता है ना गुरु, कि वो ये होगा नहीं किया तो ये होगा, तो इट इज़ अप टू यू नाउ। तो ऐसे जब अप टू यू नाउ होता है ना, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है कि नहीं भाई, मेरे को तो करना ही करना है। तो मतलब गुरु जी चाहे वो फिजिकली सामने इन आँखों से दिखते नहीं है, मगर जो उनकी प्रेज़ेंस है ना, वो उससे भी ज़्यादा सॉलिड है। मतलब आप मतलब वो जो दृष्टि है ना, वो गुरुजी को देखने की, सेंस करने की, देखने की तो नहीं, ख़ैर वो तो हम स्वरूप में ही देखते हैं, लेकिन जो सेंस करने की जो दृष्टि है ना, जो कहते हैं दिव्य दृष्टि, जो सेंस सेंस की दृष्टि, मतलब विज़न ऑफ सेंस, नॉट दिव्य दृष्टि वो थर्ड आई वाला, वैसा नहीं कह रही, सॉरी। तो वो जो सेंस करने की शक्ति है वो गुरुजी देते हैं। वो दृष्टि कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, विज़न कह लीजिए, तो वो गुरुजी देते हैं और वो उसी को आती है। तो आपको छोटी-छोटी बातों में ही अपने आंसर्स दिखते हैं। तो मैं उसी बात का शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे मालिक मुझ पर कितनी कृपा करते हैं और हम सब पर करते हैं, मेरे पर नहीं। मैंने कितनी संगत जी के ऐसे सत्संग सुने जिन पर उन्होंने ऐसी ही कृपा करते हैं कि अगर उनको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, और उन्होंने कहीं बाहर जाके टिक्की खा ली है, मतलब आलू टिक्की जैसे, तो वो उनको ड्रीम दर्शन दे देते हैं कि ये ऐसा किया, और उनको लगता है कि शायद उन्होंने ऐसे सोच लिया तो इसलिए ऐसे आ गया। तो वो उनके जो मतलब किसी और संगत जी को बोलते हैं ड्रीम में आकर के कि उसको बोलो कि उसने ऐसा टिक्की क्यों खाई, गंदा क्यों खाती है, ये गंदा क्यों ऐसे खा रहे हो। तो मतलब आप सोचिए कि गुरुजी का प्यार, बस आपको उनसे प्यार करना है, उनके वचनों पे चलना है, कोशिश करनी है। 100% नहीं चल पाते हैं, मैं जानती हूँ ये बात, मैं तो नहीं चल पाती हूँ, मैं तो बहुत नालायक हूँ। लेकिन अगर आप उस मतलब कोशिश भी करते हो ना, तो गुरुजी उसका शक्ति और सामर्थ्य भी देते हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। इस योग्य तो नहीं थे आपकी कृपा के, लेकिन आप वाक़ई बहुत कृपालु हो प्रभु। आप बहुत कृपालु हो। अपनी कृपा सब पर बनाए रखिए, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और भूलों के लिए हमें सबको क्षमा कीजिए। इस समय क्या, हमें तो हमेशा आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, मगर अभी बहुत ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है। सब पर कृपा बनाए रखिए मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।